हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू पाई पॉइंट मैथ्स एकेडमी। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसका होगा हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों मैंने काफी सारी चीजें आपको जो है थोड़ा स्टार्टिंग का जो बेसिक्स होता है वो मैंने पढ़ाया था कि एक परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैंने पढ़ाई थी। तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आज के लेक्चर में क्या क्या है। उसके हमने लेक्चर 1 में जो है मैंने कुछ प्रॉपर्टीज थी, लगभग 10 या 11 प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो नहीं कराए, वो देखते हैं अगर आज के वीडियो में कवर अप हो जाएगा तो वो मैं कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम आज का जो लेक्चर में होगा हमारा सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो एक स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो पहला पैटर्न है पैटर्न नंबर 1, द सम ऑफ two consecutive triangular number is a square number। ये एक पैटर्न है। देखो बच्चों, ये सब जो है पैटर्न मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज पैटर्न याद करना, समझ में आना बहुत जरूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिन बच्चों को अगर आगे इंजीनियरिंग में जाना है, जेईई में जाना है, कुछ चीजें जो है वो इनसे रिलेटेड आपको जेईई में आएंगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो अगर अभी आप ये सब बेस क्लियर कर लेंगे, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब पैटर्न 1 में क्या है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर का जो होता है सम, वो एक स्क्वायर नंबर होता है। अब ये ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है और ये स्क्वायर नंबर क्या होता है? कितने सारे नंबर है ना, तो मैंने कल आपसे बोला था ना, ये चैप्टर में तो हम नंबरों के साथ खेलेंगे ना, तो नंबर 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 ही आएंगे इस चैप्टर में। देखो, अच्छा, इस नंबर्स इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, आपने जैसे शायद 6 क्लास में पढ़ा होगा। 6 क्लास में आपने देखा था ना कि वो जो नेचुरल नंबर हैं वो ट्राइंगुलर और जो है हम स्क्वायर से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको हम जो है ना, हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको बना के दिखाती हूं क्या, ट्राइंगुलर और स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो, पहले मैं बना के दिखाती हूँ क्या, एक तो पहले ट्राइंगुलर बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसे ये 1 है, 1 का ट्राइंगुलर क्या होगा, 1 का हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 का 1 2 3। अभी आप पहले देखो, ठीक है, 3 के बाद मैं लूंगी 6। 6 का क्या होगा, 1 2, दिख रहा है ना आपको, 3 4 5 और 6। ठीक है, ये ट्राइंगुलर हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, ओके। अभी 6 के बाद मैं यहाँ पे लूंगी 10। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अरे रे, एक पॉइंट ज्यादा हो गया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये इस पैटर्न को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना, मैं और थोड़ा डार्क डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो आपके कुछ ट्राइंगुलर हो गए। ठीक है, अब मैं यहां से देखो स्क्वायर बनाती हूँ। स्क्वायर मैं बनाती हूँ आपका, पहले बनाऊंगी मैं 2 का। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप में, ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगुलर शेप में। ये यहां से मैंने पॉइंट्स में बनाया, अभी मैं समझाती हूँ आपको। ये 1 2 3, ये हो गया 4 का हमारा। ठीक है, ओके, और ये हो गया हमारा 9 का।
ये हो गया हमारा, ठीक है, ओके क्लियर। ये मैंने बनाए, कुछ बनाए हैं, बाकी के सिर्फ ये समझाने के लिए बनाए हैं, बाकी के आगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे स्क्वायर शेप में है। अभी क्या है, ये जो है 4 मैंने नंबर बनाया, ठीक है, नंबर के लिए बनाया। यहां देखो, ओके, 1 3 6 10, ठीक है, ये हमने ट्राइंगुलर शेप में बनाए हैं। मतलब 1 है तो 1 जो है पॉइंट बना दिया, 3 है तो 1 2 3। देखो ये ट्राइंगुलर की शेप में है, बट नंबर उतने होंगे, 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बट ये शेप ट्राइंगुलर का है। देन सिमिलरली ऐसे ही 10 है, ये आ गया, ठीक है। आप काउंट करेंगे, पॉइंट्स जो हैं आपके 10 होंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ जो स्क्वायर बनाया, स्क्वायर शेप में बनाया, ठीक है। 4 है तो 1 2 3 4, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो आगे भी बना सकते हैं, मैं दिखा दूंगी, अगर लगेगा तो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सम ऑफ टू, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो पता है ना। अब ये कह रहा है ट्राइंगुलर नंबर, हमारे यहाँ ये ट्राइंगुलर नंबर है, तो इनके जो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर होंगे ना, वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। कैसे, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर, ये जो होगा 1 और 3, इसका 4 होगा, 3 और 6 का 9 होगा, ठीक है। और कैसे होगा, ऐसे ही 6 और 10 का आगे 16 या जो भी आएगा, जो इसका अलग आके आएगा निकल के, वैसे होगा, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमको इतने ही यही बनाने हैं ट्राइंगुलर नंबर के, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। यहां पे देखो एन प्लस वन, वेयर एन, एन जो है मैंने ले लिया, एन इज इक्वल टू 1 लिया, यहां पे मैं फॉर्मूले में लगाती हूं एन प्लस वन, एन प्लस सॉरी एन का पहले मैंने ली वैल्यू 1, फिर 2, फिर एन की वैल्यू मैंने 3 ली, ठीक है। तो यहां पे मैं ये जो सेम वैल्यू है मैं इसमें लगा दूंगी फॉर्मूले में, देखो एन एन प्लस वन बाई टू, यहां पे एन की वैल्यू मैंने 1 ली, तो देखो क्या हो गया, 1 लगा दूंगी मैं इसके अंदर, एन की वैल्यू 1 लगा दूं, तो 1 इंटू 1 प्लस वन बाई टू, कितना हो गया, 1 इंटू 2 बाई 2, ठीक है, ओके। यहां n की वैल्यू 1 है, तो 1 की कितना होगा, 1 का हमने ये फॉर्मूले में लगा दिया n n प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो यहां मैंने लगाया n 1 और 1 प्लस वन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा 1, ठीक है। यहां आ गया हमारा 1। अब सिमिलरली मैं n की वैल्यू में 2 लगाती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू 2 लगाती हूं तो क्या होगा हमारा, n n प्लस वन बाई टू, इस फॉर्मूले में लगाती हूँ तो कितना होगा, n की वैल्यू मैंने 2 लगाई तो 2 रख दीजिए, दो जहां जहां n है, 2 प्लस वन बाई टू, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल, तो 2 प्लस वन कितना हो गया, 3, ठीक है, ये आ गया हमारा 3। अब एक और लगा लेते हैं, n की वैल्यू 3 लगा लेती हूँ मैं, n की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, n n प्लस वन बाई टू, तो 3 है, 3 3 प्लस वन बाई टू, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 बाई टू, 2 2 जा 4, 2 3 2 जा 6, ठीक है, ये आ गया 6। तो देखो 8 1 3 एंड 6, ये क्या आ गया, ये आ गया निकल के आपके ट्राइंगुलर का नंबर, ठीक है, कि कैसे स्टार्टिंग से आपको ट्राइंगुलर बनाना है, ठीक है। तो 1 3 6, जहां पे हमने एन की वैल्यू 1 2 3 रखी थी, ठीक है, पहले एन मैंने 1 रखा तो ट्राइंगुलर 1 आया, फिर मैंने एन की वैल्यू 2 रखी तो ट्राइंगुलर मेरा 3 आया, फिर मैंने एन की वैल्यू 3 रखी तो ट्राइंगुलर क्या आया मेरा, 6 आया, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही ये देखो स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे मेरे जो है ट्राइंगुलर बन गए। अब ये देखो यहां क्या है, अगर मैं क्या करूं, इसके हिसाब से सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, मैंने लिया पहले कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर 1 और 3, ये ट्राइंगुलर नंबर है, इनके दो कॉन्जिक्यूटिव मैंने नंबर लिए और उनको टोटल कर दिया 1 और 3 को, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इक्वल 4, ठीक है, 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये क्या होगा हमारा, 4 आ गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर, ठीक है।
और ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा स्क्वायर नंबर। और किसका स्क्वायर होता है ये, 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अब देखो मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने 1 और 3 लिए, चलो भैया अब अगले 2 ले लेते हैं, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं, क्या पता जो है ये हमारा पैटर्न जो है वो सही है कि गलत है। 3 और 6 ले लो आप, ठीक है। हाँ, फिर 3 प्लस 6 ले लिया हमने। 3 और 6 कितना होता है, 9, ठीक है। ये भी हमारा स्क्वायर नंबर है, किसका है, 3 का स्क्वायर। देखो आप करके देखो, देखो फिर 9 मैंने बना लिया, ठीक है। अब अगला स्क्वायर नंबर क्या आएगा, चेक करके देखो। पहले मैंने 1 3 लिया तो 4 आया, अब फिर मैंने 3 6 लिया तो 9 आया। फिर अब मैं लेती हूँ 6 और 10, ठीक है। 6 और 10, चलो 6 और 10 लेते हैं। 6 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 16। 16 क्या होता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये भी स्क्वायर नंबर है, तो किसका है ये, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 आएगा हमारा, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हमारे 16 स्क्वायर बनेगा वहां 16 नंबर का, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये बन गया हमारा 16, ओके। समझ आ गया ना कि कैसे स्क्वायर बनाने हैं और कैसे ट्रायंगुलर बनाने। ट्रायंगुलर तो आपको इस फॉर्मूले से बनाने हैं, जहां पे आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तो आगे कोई भी वो नहीं है लिमिट कि मैं कितने कराऊं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। पैटर्न आपको पता होना चाहिए, चीजें आपको आनी चाहिए, बेस यहीं से क्लियर होगा आगे के मैथ्स के लिए। जिन बच्चों को आगे मैथ्स में जाना है उनके लिए बेस यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर आपको पता चल गया इस फॉर्मूले से निकलेगा, और स्क्वायर आपको पता चल गया कि जब आप सम करेंगे कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर का तो वो आएगा आपका एक स्क्वायर नंबर। तो उतने बना ली, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये आ गया समझ में, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपके, ठीक है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखी थी हमने, एन की वैल्यू जब आप 4 करेंगे तो और आगे आ जाएगा, ठीक है। वो आप खुद करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे का जो स्क्वायर नंबर है वो कितने का होगा, ठीक है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अगर आपने मेरा कल का वीडियो, मतलब कल से मतलब ये है कि जो है मैंने इससे पहला जो लेक्चर पढ़ाया उसके अंदर का वीडियो वो देखा होगा आपने, तो उसमें ये प्रॉपर्टी के अंदर है सेम, कि वो प्रॉपर्टी में भी है ये पैटर्न में भी है, सेम ही चीज है। तो वहां मैंने ये आपको समझाया है, ठीक है, अच्छे से समझाया है। फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है, देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, वो हमारे जो कितने नंबर होते हैं मतलब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो जो है वो कितने होंगे, वो 2n होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो है ना, ये दो नंबर है एन स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव जो है स्क्वायर हो गए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर हो गए। अब इसमें मैं क्या लेती हूँ, देखो यहां मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर और ये ले लिया मैंने 4 का स्क्वायर, ठीक है। एन प्लस 1 4 हो गया, ओके। ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और ये है हमारा 16, ठीक है। अब ये देखो 3 और 4, 3 और 4 ये कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर है, ठीक है। इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है ना, ठीक है। 3 और 4 के बीच में तो कोई आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर का तो कोई नहीं है। लेकिन 9 और 16 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है ना, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नंबर है ना। तो कैसे, देखो 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए। अब कैसे लगेंगे, क्या हम ये काउंट ही करते रहेंगे, नहीं भाई काउंट नहीं करेंगे। 2n का फॉर्मूला किस लिए दिया हुआ है, सो 2n दिया हुआ है ना, सो 2 मल्टीप्लाई n हमारा क्या है 3, पहला वाला लगाएंगे 3 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख लो, 6 इनके बीच में 6 नंबर होंगे, काउंट करो जल्दी से 10 11 12 13 14 15 आ गए 6 नंबर। क्लियर हो गया यकीन, ठीक है।
समझ में आ गया। अब यहां मैंने 3 या 4 लिया है, उसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं है कि आपने एक 9 ले लिया फिर 10 ले लिया, ऐसा नहीं, वो 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव आते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 4 का कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है, वो ले सकते हैं। फिर 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना, आ गया ना, समझ में क्लियर हो गया। यहां से इनके बीच में कितने नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये सारे 9 एंड 16 के बीच में जितने भी नंबर है, कितने नंबर है हमारे निकल के आए थे 6, 6 जो नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके आगे भी काम आएगा कंपटीशन के लिए, आपका 10th में भी 11th में भी काम आएगा। ये सब ना पैटर्न्स या प्रॉपर्टीज है ना, छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स जो है ना लेने में जो है बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। एग्जाम में शायद ना आए, ठीक है, लेकिन आपके कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन ये आते हैं जरूर, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर। चलो आगे पढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप और भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, 7 8 ले सकते हैं, 9 10 ले सकते हैं, ठीक है, करें। और उसका मतलब यही होगा, वहां पे आपको n की वैल्यू 2n से निकालनी है, तो उसके बीच का नंबर आ जाएंगे कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आप क्या है नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, द sum of first and odd natural numbers is n square, ठीक है। देखो इनको प्रॉपर्टीज को समझना जो है बहुत जरूरी है, जो ये जो स्टेटमेंट में या डेफिनेशन में कह रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है समझना। एक बार आपको वो समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। तो जो होता है फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, हमें ऑड नेचुरल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। कोई भी सम, जैसे कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये पूछ के मेरी बेइज्जती मत करना, बहुत अच्छे से बता चुकी हूं मैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर हम ले लेंगे 1 + 3, ठीक है, यही होता है ना ऑड नेचुरल नंबर पहले के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर मैंने लिया एक एक और बढ़ाती जाती हूं मैं, 1 3 + 5 क्या हो जाएगा, काउंट करो इन्हें, 1 और 3 4 एंड 5 9, ठीक है। ये देखो 4 आया, 4 किसका होगा, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब इसमें एक और ऐड कर दो, अगला ऑड नंबर करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 कितना आ जाएगा, काउंट करो भैया, 1 और 3 4 और 5 9, और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। 16 होता है किसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से आप जब आप आगे ऐड करेंगे 3 + 5 + 7 + 9, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 25, ठीक है। करके देखते रहना कि सही टोटल कर रही हूं या नहीं कर रही मैं, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। अब आगे का मैं नहीं बताऊंगी, आगे का आप ऐसे ही करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये इससे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे मैंने 1 का नहीं लिखा, 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। क्या 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ होता है, 1 हमारा अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 नेचुरल नंबर का अगर आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ n = 1 लिया है, यहाँ n = 2 लिया है, यहाँ n = 3 लिया है, here n = 4 एंड एट लास्ट n = 5, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 है हमारा n, चलो दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, n 1 है तो देखो 1, ठीक है, एक ही नंबर है। n 2 है तो 1 and 2, समझ आ गया। n 3 है तो 1 2 3, आया समझ में। n 4 then 1 2 3 4, अब 5 है 1 2 3 4 5, आ गया समझ में, क्लियर।
अब तो आसान लग रहा है ना, बुक में तो पता नहीं कैसे दे रखा है ना, आधा तो समझ में ही नहीं आता ना बुक में, तो मैंने देखो इसको आसान वे में बता दिया। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना तो बनता है, ठीक है। चलो अब इसमें हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तो आपको आ गया, ये एन स्क्वायर होता है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, ये सारे एन स्क्वायर है, ओके। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कैसे, कि कोई एक नंबर दे देगा और उससे बोलेगा कि ये बताओ देख के कि क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो जिस तरीके से हमने ऐड किया ना, उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी सीक्वेंस में 1 3 5 7, ठीक है। वही ऑड नेचुरल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलो एक करके देखते हैं हम, ठीक है। एक लेती हूं मैं, क्या लेती हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। चलो लेते हैं हम क्या 25। अरे ये पिंक कलर आ गया, ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है। येलो दिखता है, पिंक नहीं दिखेगा इस पे। ले लेते हैं हम 25, ठीक है। 25 ले लिया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, चेक चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है, ओके। तो 25 और एक में लेती हूं 27, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं दूसरे कलर से दिखती हूँ जिससे आपको दिखे। कौन सा कलर इस पे दिखेगा, ये वाला 25 एंड यहाँ पे लेती हूँ 27, ठीक है। नाउ अब क्या लेते हैं, येलो कलर। अब देखो 25 पे, तो 25 पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का। क्या करेंगे 25, पहले हमने उसमें देखो प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, हम ऐड कर रहे थे 1 3 5 7 9 11 करते जाएंगे। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम इसे चेक करने के लिए, हम उल्टा करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे। पहले जो है हम करेंगे -1, कितना आ जाएगा 24। फिर 24 यहां रखा, उसमें माइनस करेंगे 1 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ऑड 3, तो 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब 21 लिया, 21 में से अब हम करेंगे -5, क्योंकि 3 के बाद हमारा 5 ही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब 16 में से माइनस करेंगे हम 7, ठीक है। तो जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, ठीक है। अब 9 में से हम माइनस करेंगे क्या, 7 के बाद देखो यहां से हमारे क्या जा रहे हैं, यहां से हमारे जा रहे हैं, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं जो है सीरीज में ही, 1 फिर 3 फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आता है 9, तो हम कर देंगे 9, ठीक है। 9 में से 9, ये आ गया 0। यहां हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तो 0 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जो है आंसर में हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तो 0 है दैट मीन्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 0 नहीं है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब चलो बढ़िया, अब क्या करते हैं, अब हम 27 को करते हैं। कोई भी आप नंबर लेके चेक कर सकते हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ छोटे छोटे सिंपल नंबर बता रही हूँ। क्वेश्चंस लेकर आऊंगी बहुत सारे जिसमें बड़े बड़े नंबर्स भी होंगे, लेकिन अभी समझाते टाइम ना छोटे छोटे नंबर ही सही है, क्योंकि उससे ना क्या होता है, समझ में जल्दी आता है, आसान हो जाता है समझना, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब 27 लेते हैं, ठीक है। ए इसके सिमिलर ही है, बहुत से बच्चों को तो समझ आ गया होगा 27 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, लेकिन होता नहीं है। अब हम इस मेथड से चेक करके देखते हैं पैटर्न से, क्या मैम जो बोल रही है क्या वो सही है या नहीं सही है, क्या पता मैम जो बोल रही है हमें क्या पता सही है नहीं सही है। चलो करके देख लेते हैं, हाथ कंगन को आठ सीखिया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 27 -1 कितना आ गया 26। नाउ 26 -1 के बाद क्या 3, 23। नाउ अब 23 को ले लो फिर से,
23 में से 5 तो कितना आ जाएगा 18। नाउ 18 में से हमने क्या करा 5 के बाद 7 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है 11 आएगा। नाउ 11 में से मैं माइनस क्या करूंगी 9। ठीक है क्या आएगा 2। अभी जब तक हमारा यहाँ पे ना जो नंबर बचता है तब तक हमें माइनस करते जाना है। ठीक है मैं आपको बताऊंगी कब हमें छोड़ना है। अब 2 आ गया अभी भी हमारा नंबर बचा है। ठीक है 0 नहीं आया जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें माइनस करते जाना है। ठीक है 0 या माइनस का नंबर मैं बताती हूँ। यहाँ तो 0 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 0 आएगा ही नहीं। ठीक है 2 ले लिया। अब 2 में से क्या करेंगे अगला हमारा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है 9 के बाद। देखो यहाँ 1 3 5 7 9 हो गया। 9 के बाद क्या आता है 11। 11 कर दो माइनस। तो क्या करा 11 में से जब हम 2 में से 11 माइनस नहीं होगा ना बच्चा नहीं होगा ना तो क्या होगा 0 आ नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे हम ये कुछ तो लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे 11 में से 2 किया तो 9 आएगा। कैसे आएगा 9 माइनस के 9 आएगा। ठीक है ओके ना माइनस के 9 आ गया। अब माइनस का नंबर आ गया ना यही छोड़ देना है। ठीक है या तो 0 आ रहा है तो छोड़ दो या तो माइनस का पहला आ रहा है नंबर तो छोड़ दो। अगर तो 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है और माइनस का नंबर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है सो ये आ गया आपका। यहां से व्हाइट कलर ले लेती हूँ ये आ गया। सो लिख देंगे सो देयरफॉर 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है क्लियर समझ आ गया। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको मैंने अच्छे से समझा है। ठीक है क्लियरली समझ में आ गया। आपको हर बारी जो है ना एक एक करके सारे आपको ऑड नंबर माइनस करने हैं। ठीक है तो क्लियर। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी तीसरी थी हाँ थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सॉरी नॉट प्रॉपर्टी नहीं पैटर्न। ये पैटर्न है। ठीक है वो प्रॉपर्टी ही चल रहा है दिमाग में कल कल पढ़ाया है तो वही प्रॉपर्टी चल रहा है दिमाग में पैटर्न। ठीक है अब पैटर्न है पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 में क्या कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर। ठीक है क्या कह रहा है अगर 1 हम ऐड करते हैं किसमें प्रोडक्ट ऑफ किसमें 1 ऐड करते हैं लिखते जाओ जो ये कह रहा है उसके हिसाब से लिखते जाओ। ठीक है क्योंकि इतनी बड़ी जो है डेफिनेशन है ना आधे बच्चों के तो सर के ऊपर से निकल के होगा। ठीक है कई बार मेरे भी निकल जाता है ऐसा नहीं है कि हमें ही आ जाता है समझ में। हमें तो टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते तो हमको तो पता है। ठीक है पर पहली बार जो पढ़ेगा ना उसके तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है। इफ 1 इज एडेड 1 हमने ऐड किया ऐड का मतलब 1 होगा। ठीक है ऐड का मतलब सॉरी प्लस ऐड का मतलब प्लस और 1 हमने ऐड किया। ठीक है किसमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट किसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है वो नहीं बताऊंगी ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो इससे पहले भी पढ़ा है आपने और प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है। ठीक है ऑड नंबर पता है नेचुरल नंबर क्या होगा छोटे छोटे वाले ले लेते हैं स्टार्टिंग के। तो पहले होता है हमारा 1 और 3। ठीक है ओके ये इसका जो है ब्रैकेट लगा लो लगाओ तो बढ़िया नहीं लगाओ तो भी बढ़िया कोई काम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है ये जो है ऑड नेचुरल नंबर इज अ इक्वल इक्वल होता है किसके द स्क्वायर ऑफ द ओनली इवन नंबर। अब स्क्वायर आएगा किसी का स्क्वायर आएगा किसका इवन नंबर होगा वो जो इसका आंसर आएगा ना वो इवन नंबर होगा। ठीक है और उसका स्क्वायर होगा कैसे देखो करके देखते हैं। ठीक है यहाँ देखो 1 3 का क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है तो 3 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ये किसका स्क्वायर होता है किसका स्क्वायर होता है ये 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। आ गया तो जो ये कह रहा है वो सही बात है। चलो एक और करके देख लेते हैं। अब मैं आगे ले लेती हूँ अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं। ठीक है अगला अभी तो मैंने 1 और 3 लिया है अब लेते हैं हम 3 और ऑड लेने हमें 3 एंड 5 ले लेते हैं। ठीक है तो अब लेते हैं अब लेते हैं हम 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें 1 किया तो कितना आएगा 3 5 जा 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16। और ये किसका होता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है 4 का स्क्वायर।
जो मैंने आपको कल के उसमें लेक्चर में पढ़ाया था कि कुछ नंबर्स आप 25 तक आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए, आगे तक काम आएंगे। ओके, अब एक और ले लेती हूं मैं, क्या अभी 3 5 लिया, 5 एंड 7 ले लेते हैं, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, ठीक है, 5 7 जा 35 प्लस 1 क्या हो गया 36, और 36 क्या किसी का स्क्वायर होता है? अरे भैया होता है, किसका होता है? 6 का, ठीक है। तो कहने का मतलब है आगे आप ऐसे ही करते जाओगे, ऐसे ही निकलता जाएगा। अब इतने सारे कराना है, मैं नहीं बताऊंगी, ये सेम सिंपल मैं समझा दिया आपको, पैटर्न भी बता दिया आपको, आगे आप कितना भी करते जाइए, ठीक है, जितना मर्जी चाहे आप करते जाइए, जितने भी ऑड नंबर हैं नेचुरल नंबर उनको करते जाइए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, जब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलो अब अगले पैटर्न पे हम बढ़ते हैं। अगला पैटर्न है इफ 1 इज एडेड, अब फिर से आ गया ये 1 ऐड करना, चलो कर देते हैं 1 ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया हमने 1, मैं उसी के इससे चल रही हुई, 1 इज ऐड, ऐड का मतलब 1 और ऐड कर दिया, सॉरी फिर उल्टा बोल गई, ऐड का मतलब प्लस और 1 1 ऐड कर दिया, ठीक है। टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे? ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे इवन नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर, पहले पैटर्न में हमसे कह रहा था ऑड नंबर, लेकिन यहाँ पे हमसे इवन नंबर, अब यहाँ पे हमको इवन नंबर लेना होगा, ठीक है, ऑड नहीं लेंगे, इवन। तो शुरू स्टार्ट से करते हैं, ठीक है, इवन नंबर क्या होगा? 2 और 4 का हमने प्रोडक्ट कर लिया, अब उसमें क्या है, उसमें मैंने क्या किया, +1 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका, 2 4 जा 8 +1 क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो इक्वल होगा, ये हमारा जो है ना, किससे लू, इससे, हाँ, ये हमारा जो है ये इक्वल होगा किसके, ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के। तो ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है ना, वो होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है 3 ऑड नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी अगला करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने 2 और 4 लिया, ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ क्या, 4 एंड 6 ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 24 +1 कितना आएगा 25, ठीक है। क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? अरे भैया होता है, किसका होता है, 5 का, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है, हो गया, ठीक है, 5 का होता है, ठीक है। और 5 क्या है हमारा, ऑड नेचुरल नंबर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। एक और लू मैं एग्जांपल की, समझ में आ गया, चलो एक और ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लेते हैं, 6 एंड 8 लेते हैं, ठीक है, +1, तो क्या हो जाएगा 6 8 जा 48 +1 कितना आ जाएगा 49, ठीक है, ठीक है। ये किसका होता है हमारा 49, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आ गया 7 का, ठीक है। और ये 7 हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, क्लियर, ये पैटर्न भी क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉरी पैटर्न है अभी, ठीक है। अब है पैटर्न नंबर 6, क्या कह रहा है ये, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, ठीक है, 1 को छोड़ के कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, शर्त ये है ऑड होना चाहिए, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो क्या है, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है अगर आपने लिया, तो जैसे पहले छोटा, सबसे छोटा क्या होगा, मैं 3 का ही ले लेती हूँ, 3 हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है ये, इसी के हिसाब से चलते हैं, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, 1 को छोड़ दीजिए आप, 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है।
ओके, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 3, 5, 7, 9 कोई भी और नेचुरल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हाँ, ये एक्सप्रेस हो सकता है दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम से। देखो कैसे करके देखते हैं। 3 3 जा क्या होगा 9, ये क्या हो जाएगा अभी देखते हैं करके। फिर अगला स्क्वायर नंबर देखो लेती हूं मैं, क्या ले लू मैं, 3 की जगह 5, हाँ 5 ले लेते हैं। 5 5 जा 25। अब ये कह रहा है, मैं इसको अलग कलर से करती हूँ, ठीक है। ये कह रहा है 3 का स्क्वायर हमारा ये है 9। अब ये जो 9 है ना, ये एक्सप्रेस हो सकता है किससे, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से। देखते हैं क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, उससे हमारा ये एक्सप्रेस हो सकता है। तो देखते हैं करके। 9 क्या किसी का सम होगा जो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो? क्या सम होगा, सोचो सोचो सोचो। देखो हो सकता है अगर मैं 4 एंड 5 को करूं ऐड, 4 एंड 5 को ऐड किया तो वो 9 आएगा, 9 आएगा। और 4 एंड 5 क्या है, नेचुरल नंबर है और क्या है, कॉन्जिक्यूटिव भी है। तो उनका दोनों का हमने सम कर दिया तो आ गया। दैट मीन्स ये हमारा सही है, ठीक है। चलो अब हमने अगला लिया क्या, 5 का स्क्वायर, वो भी हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है पैटर्न के हिसाब से। तो 5 का स्क्वायर 25। अब इसका जो है क्या, इसको ब्रेक करके देखो क्या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम के इक्वल है ये। चलो करके देखते हैं। अगर मैं 12 एंड 13 को करूं, 12 प्लस 13, तो क्या ये 25 होगा, होगा। 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स ये भी सही है, ठीक है। चलो एक और ले लू मैं, कलर चेंज कर लू पहले, ठीक है। मैंने यहां ले लिया 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 क्या होगा हमारा, 49, इसको कलर चेंज कर लू मैं। 49 क्या ऐसा नंबर है जो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम हो। चलो करके देखो किससे होगा, ये हमारा होगा 24 और 24 और 25। हाँ करके देखो इसे, ठीक है। 4 और 5 9, यस 49 आ गया। दैट मीन्स ये भी सही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही आएगा। कहने का मतलब है ये आपका जो है पैटर्न ये इस हिसाब से होता है। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, वो जो आंसर होता है वो होता है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं आगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट। हम्म। इसमें देखो, हाँ ये शायद, ओके ओके। यहाँ पे एक चीज और बच्चों मैं ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये जो है ना, इसका इसका जो प्रॉपर्टी होगी, इससे रिलेटेड कुछ सम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आप जनरल वे में आप लिख सकते हैं 2n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, 2n² प्लस 2n एंड प्लस 2n² प्लस 1 प्लस 2n। अब ये कहेंगे ये कहां से आ गया, इतना बड़ा कैसे आ गया, ये जो है इतना बड़ा कैसे आ गया, मैं अभी आपको ड्राइव करके बताती हूँ कैसे आ गया। चलो अगले उस पे लेती हूँ स्लाइड पे, ठीक है। एक स्लाइड ले ली। अब यहां से मैंने देखो यहाँ आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि इतना अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली आप कर सकते हैं। चलो कैसे, ये 2n+1 का होल स्क्वायर कैसे आया करके देखते हैं। यहां मैंने लिया, हाँ, टू 2n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, आता है आपको बच्चों को फॉर्मूला याद है ना ये आइडेंटिटी कि नहीं याद, वो भी मैं बताऊं। तो इसको अगर मैं कैसे करूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी लिख सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसका मैं पहले तो देखो a का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर, तो a मल्टीप्लाई a, ठीक है, फिर a मल्टीप्लाई b, देन अब b का मल्टीप्लाई a के साथ करो, फिर b का मल्टीप्लाई b के साथ, देन प्लस b मल्टीप्लाई b, देन b मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए बी हो जाएगा, प्लस बी और बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, या बी ए लिख लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो एक ए बी और एक ए बी, 2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है, ओके। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को आता है, बहुत से को नहीं आता, पर जब ये जो अलजेब्रा का चैप्टर आएगा उसमें मैं और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर उसका नहीं है, ठीक है। तो जितना जरूरत था उतना मैंने समझा दिया। अब यही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, ए है आपका 2n और बी है 1, यही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दो, चलो करते हैं, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल 1 इंटू, एक काम करती हूँ मैं इसी के हिसाब से लिखती हूँ, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए है हमारा 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इसे सॉल्व कर लो, 2n का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4n स्क्वायर प्लस 2 जा 4n प्लस क्या आ जाएगा 1, नहीं यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई है ना, सॉरी गलत लगा गई मैं, यहाँ 1 से होगा 4n, 2 जा 4 इंटू 1, तो वो 4n आएगा प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूं इसको, देखो ये इसके हिसाब से मेरा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक तो ये आ गया फॉर्मूला, बट आप बोलोगे मैम यहाँ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने यहां सेम किया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आया है, ठीक है। आप बोलोगे कि यहां तो ये आया है और इधर जो है आपने बताया था ये आया है, कि कुछ तो ये अलग है, अरे अलग नहीं है सेम है, सिर्फ इसको हमने इस पैटर्न के हिसाब से लिखा है, जिससे कि हमारा ना जो है जो ये पैटर्न फॉलो हो जाए और हमको अगर कोई क्वेश्चन आए तो जो है उसको करने में आसानी हो। कैसे, देखो मैं बताती हूँ, इसमें क्या है 4n स्क्वायर है, मैं 4n को क्या लिख सकती हूँ 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, ये लिख सकती हूँ 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, क्या होगा देखो दोनों को टोटल करोगे 2 और 2 4n स्क्वायर ही होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा ना। हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं ब्रेक कि उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 4n को भी मैं लिख सकती हूँ 2n प्लस 2n कर सकती हूँ प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 2n 4n हो गया। अब क्या करती हूं मैं, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से देखो 2n स्क्वायर और 2n को एक पास ले लो, ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, इसको एक पास ले लिया और प्लस बीच में प्लस है हमारा, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये गलती मत कर देना, प्लस बाकी का 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को एक पास ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। कहने का मतलब ये है कि ये एक नंबर है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये हमारा दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो
कहने का मतलब है ये पूरा एक नंबर है और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये हमारा अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं कर दूं डब्बा बंद। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है, हमारा वैसे हमको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है एक दो क्वेश्चन जो हमको इससे निकालने होंगे, आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इससे निकालने होंगे। ये इतना भारी भरकम फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। ये एक नंबर है और ये एक नंबर, उसमें 1 ऐड कर दो, बस हो गया। सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, क्लियर? चलो एक मिनट। हाँ, अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अगली स्लाइड है हमारी स्क्वायर ऑफ, अगला पैटर्न, अगली स्लाइड पे पैटर्न है हमारा स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल, येलो नंबर, येलो कलर लेते हैं। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट 1, जो भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं और खाली उनमें सारी डिजिट ऑल डिजिट 1 है, तो उसका क्या है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, उसका पैटर्न हमारा ये होता है। देखो यहां हमारा, देखो ये लिखा हुआ 11, कोई भी जो नेचुरल नंबर है बट जिसमें सारी डिजिट 1 है। ठीक है, तो कौन सा होगा, एक तो 11 होगा। 11 का स्क्वायर उसका हमारा होता है 121। यहां मैं कलर चेंज कर ले, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। ठीक है, अब सिमिलरली 11 में मैंने 1 और ऐड कर दिया, क्या हो गया, ट्रिपल वन का स्क्वायर, क्या मतलब 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। तो क्या होगा, यहां एक पैटर्न है, देखो 1 2 3 फिर 2 1। ठीक है, 1 2 फिर 3 2 1। अगर सिमिलरली मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं, एक और ऐड कर दिया मैंने, देखो यहां पे मैंने, पहले मेरे 3 थे, 111 थे, उसका स्क्वायर था। अब मैंने एक और कर दिया तो 1111 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम वही पहले वाला लिखो, 1 2 3, उसके बाद एक नंबर और आगे बढ़ा दो 4, फिर वापस पीछे जाओ 3 2 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक और 1 ऐड कर दूं, यहाँ 4 थे, अब यहां मैंने 5 का, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ 4 की जगह 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 तक आके फिर वापस पीछे जाना है, 4 3 2 1। ठीक है, ये एक पैटर्न है। किस लिए पैटर्न, किसी ने जो है डिस्कवर किया है कि ये देखो 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान है। इवन 111 का भी स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना आसान है। इसका स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि 111 का 111 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वो तो आसान है। लेकिन जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जा रही है, 1000 में, 10,000 में, लाख में नंबर आता जा रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत 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 लंबी हो जाती है। तो करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इतना टाइम नहीं होता मैथ्स में कि जो है हम इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मैथ्स में शॉर्टकट चीजें देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पैटर्न को जो है डिस्कवर किया है कि इस तरीके से अगर उसमें जितना 1 ऐड होता जाए तो सिमिलरली उसके जो आंसर होता है, आप उसमें जो है एक एक नंबर ऐड करते जाइए और उसके बाद फिर वापस आते जाइए, 1 2 3 4, फिर 5, उसके बाद वापस आ जाओ 6 7, सॉरी 5 4 3 2 1। अगर यहाँ पे एक और 1 में ऐड करती हूँ तो फिर 6 के बाद 7 आ जाएगा, फिर वापस 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये एक हमारा एक पैटर्न है। ठीक है, इसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ नहीं है कि ये 2 का याद रखिए, तीसरे और इतना याद रखिए कि उसमें नंबर जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी का अपने आप होता जाएगा, कुछ नहीं है। 11 का आपको पता है 121, वो तो आपको याद करना ही है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर 111 का 1 2, उसके बाद 3 लगा दो, फिर वापस 2 1, फिर एक और 1 ऐड करो तो 1 2 3 4 लगा दो, फिर वापस जाओ 3 2 1, ऐसे ही करते जाओ। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये? ओके, अब यहाँ पे देखो मैं एक और कर देती हूँ आपको, यहाँ 3 और 3 6, मैं 7 कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो देखो 6 तक आया है, एक और 7 हो जाएगा। जहां जितने 7 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जितने 1 है वहां तक उतने नंबर आएंगे 7, फिर वापस जाना है आपको 6 5 4 3 2 1। ठीक है,
ये इसका आंसर होगा। अगर यकीन ना हो तो अभी कैलकुलेटर खोल के चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, मैं तो नहीं चेक करने वाली क्योंकि मुझे पता ये है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप करके देख लेना कैलकुलेटर निकाल के कि इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, मतलब मल्टी, इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा। करके देख लेना अभी, ठीक है। ओके, तो चलो, अब तो समझ में आ गया होगा। इससे अगर ऐसे ही मैं 7 की जगह 8 9 10 डिजिट ऑफ 1 रखती, ठीक है, तो उसका भी उसी हिसाब से आता। अब यहाँ पे हमें कितना लिखना है, कैसे पता चलेगा? जितने नंबर हैं उतने तक हमें जो है, जितने नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ 1 है, मतलब यहाँ पे 2 1 है तो हमें 2 तक ही जाना है, 3 1 है तो 1 2 3 तक जाना है, फिर वापस जाना है। यहाँ पे 4 1 है तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, फिर वापस पीछे जाना है, 3 2 1। यहाँ पे 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक जाना है। आई होप कि अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। बताना मुझे बच्चों, ये सब पैटर्न्स आपको पता थे या नहीं थे, अच्छे से आते थे या नहीं आते थे, या मेरा लेक्चर देख के अच्छे से अब आए हैं, ठीक है, मुझको बताइएगा जरूर। चलो नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 8। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? हाँ, द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, लाइक कोई भी स्क्वायर, कोई भी नेचुरल नंबर का, जैसे कि 11 एंड 111। यहां भी 11 आ गया, 11 पीछा नहीं छोड़ रहा स्क्वायर में, तो उसका हैड अ नाइस पैटर्न एज शोन बिलो। तो इसका जो है पैटर्न इस तरीके से होगा। कैसे? देखो, एक और तरह का पैटर्न है, 11 का ही पैटर्न है, ठीक है, 11 या 111 उसी टाइप का, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें क्या किया है, उस नंबर में हमने, उस वाले पैटर्न में क्या था हमारा, उसका स्क्वायर लिखना था। यहां हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लाइक 11। इसका क्या होगा, 121। ये किसका स्क्वायर होता है? हमारा 11 का स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका हमने किससे किया, जो 121 में, देखो 121 में हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 और 1, 3 डिजिट है, तो इन तीनों को टोटल कर दिया डिजिट, सम ऑफ डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 11, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए, कैसे? देखो मैं करके बताती हूँ आपको, तब आएगा समझ। 121 हमारा क्या है, यहाँ पे करते हैं 121, ठीक है, 121 लिया। इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे? 121 क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 121 एज वी नो दैट इट्स अ स्क्वायर ऑफ 11। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, ये इसका पैटर्न दिया है, ये पैटर्न है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, सिर्फ पैटर्न दिखाया गया है कि ऐसा पैटर्न होता है। कैसे? इसमें मल्टीप्लाई किया है किसका, जितने इसके जो है ना, देखो ये जो डिजिट है, इन सब डिजिट को कर दो प्लस और उससे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो कर दिया प्लस हमने, 1 प्लस 2 प्लस 1 कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखूं तो पूरा आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 121 प्लस, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, तो 121 मल्टीप्लाई। अब इसका जब हमने ऐड किया 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ये होता है हमारा स्क्वायर 22 का स्क्वायर, ठीक है। और 22 का क्या कहेंगे हम, 2 इंटू 11 का स्क्वायर कह सकते हैं हम, कह सकते हैं ना। यहाँ पे ये हमारा 11 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 484 आया है, तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर, कह सकते हैं हम इसे 2 इंटू 11 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर, देखो यहाँ पे 1 2 1 था, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3, जब 3 तक आया है तो उसी, इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो भी आपको अप्लाई करना है, 3, अब वापस भी जाना है 2 1, ठीक है, ये लिया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे सारी जो डिजिट है उनका सम कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 2 3 2 1, मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करो, 1 2 3 3 6 9, ठीक है, ये 9 आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये 9 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 111 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आएगा 333 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा
333 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 333 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 111 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। इसी तरीके से जो है आगे पैटर्न जो है, जो आप और कुछ भी नंबर निकाल सकते हैं। ये पैटर्न हमें बनाए गए हैं इसलिए कि जो बहुत बड़े नंबर आते हैं उनकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। हाँ, ये शायद लास्ट पैटर्न होगा। अब देखो, ये एक पैटर्न है, इसमें पैटर्न में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ऑब्जर्व करना है सिर्फ आपको कुछ चीजें जो है ना। अब इसमें ये भी बहुत अच्छा वो है पैटर्न। ये इसमें ये वाला और एक दो पैटर्न और है ऐसे, एक ये वाला पैटर्न और पीछे एक दो पैटर्न और है ये, ठीक है। ये सब जो पैटर्न है बच्चों, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, तो पैटर्न को अच्छे से समझना, ठीक है। ओके, यहां देखो 7 का स्क्वायर, पहले हमने लिया 7 का, येलो से ही करता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, हमें पता ही है, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब मैंने क्या करा, 67 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 7 का स्क्वायर हमें पता है, 67 का स्क्वायर भी मैं निकाल सकती हूँ या आप निकाल सकते हैं। 67 का स्क्वायर निकालेंगे, 67 मल्टीप्लाई 67, ठीक है। तो आपका आ गया इतना 67 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने एक उसमें 6 और ऐड कर दिया, अब यहाँ पे मैं 6 ही ऐड करना है, 7 ऐड नहीं करना। ये एक पैटर्न है, अगर इस तरीके के कोई नंबर आते हैं तो ये उसका पैटर्न है। यहाँ हमने एक और 6 ऐड कर दिया, ठीक है। पहले खाली एक 6 था तो हमारा था 4489। अब मैंने एक और 6 ऐड कर दिया तो यहाँ क्या होगा, एक और 4 ऐड हो जाएगा और एक और ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने 6 ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ 4 एंड 8 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो 3 4 एंड 2 8 आ जाएगा। ओके, अब 3 6 ऐड हुआ है तो 4 हमारा नंबर ऑफ 4 ऐड हो जाएंगे और 3 नंबर ऑफ 8 हो जाएंगे और 9 लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली लास्ट वाले में जाओ, लास्ट में कितना है 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ 6 है। ये शायद आई थिंक एक जस्ट अ मिनट बच्चों, बैटरी जो है कैमरे की बैटरी फिर से शायद वीक हो गई है, जस्ट अ मिनट। क्लियर, मैं विजिबल हूं ना? हाँ, ठीक है। मुझे नहीं पता बच्चों आपने कितना जो है देखा, तो चलिए मैं इसको पहले फिर से मैं समझा देती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से बताती हूँ क्योंकि जो है बैटरी कैमरे की जो है डाउन हो गई थी, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, इसको ना मैं थोड़ा इरेज, ठीक है। 7 का स्क्वायर वी नो दैट कि 49 होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, 67 का स्क्वायर करा, मैंने 6 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। 1 नंबर ऑफ 6 ऐड कर दिया, ठीक है। 67 का स्क्वायर वो मैं निकाल सकती हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो उसका आ जाएगा आंसर इतना 4489। कहने का मतलब है 2 4 एंड 8 9, 9 लास्ट में आता जाएगा, 2 4 और 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एक पैटर्न है, डिस्कवर किया है, ठीक है। अब मैंने क्या है, एक नंबर ऑफ 6 और ऐड कर दिया, 7 नहीं ऐड किया, एक नंबर ऑफ 6 और ऐड कर दिया। कहने का मतलब है 2 नंबर ऑफ 6 हो गए, ठीक है। 2 नंबर ऑफ 6 हो गए, तो जब हम एक नंबर ऑफ 6 ऐड करेंगे तो हमारा एक नंबर ऑफ 4 भी ऐड हो जाएगा और 1 नंबर ऑफ 8 भी ऐड हो जाएगा। तो पहले हमारे 2 नंबर 4 थे, अब हो जाएंगे हमारे 3, और पहले 1 नंबर ऑफ 8 था, अब हो जाएंगे 2, ठीक है। सिमिलरली एक और हम मैंने ऐड कर दिया 6, 3 हो गया, तो 3 में एक नंबर ऑफ 4 का ऐड और हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कितने थे हमारे, 3 थे, अब हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कहने का मतलब है जितने नंबर आपके, और लास्ट में 9 आएगा, कहने का मतलब है कि जितने नंबर आपके 6 होंगे उसमें आप एक ऐड कर दो, तो उतने तो 4 के 4 लिखने हैं आपको, और एक माइनस कर दो
तो उतने जो है, सॉरी उतने ही माइनस नहीं करने, उतने ही जितने नंबर 6 हैं उतने ही आपको 8 लिखने हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ 6 है, ठीक है, 4 नंबर ऑफ 6 है, तो आपके 4 कितने आएंगे उसमें, 4 नंबर ऑफ 6, 4 में आप एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, तो 5 नंबर ऑफ 4 आएंगे, देखो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। और 8 की जितने नंबर 6 हैं उतने ही 8 आएंगे, 1 2 3 4, और 9 तो आएगा आएगा लास्ट में, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट वाला देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ 6 हैं, तो 4 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बोलो, एक ऐड हो जाएगा, 5 नंबर ऑफ 4 आ जाएंगे, देखो देखते हैं क्या सही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 3 और 2 5, हाँ 5 नंबर ऑफ 6 है, तो ये 6 हो गए, 6 नंबर ऑफ 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 8 कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने हमारे नंबर ऑफ 6 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 9 लिख दो, तो ये एक हमारा पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आगे और भी कितने भी नंबर, अगर मैं 8 टाइम्स 6 लिख दूं या 10 टाइम्स 6 लिख दूं, तो आपको उसी तरीके से पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर। चलो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके दिखाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नंबर ऑफ 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, पैटर्न के हिसाब से हमें पहले 4 लिखना है, ठीक है, कितना उसमें एक ऐड करके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 है, तो हमको 8 4 लिखने हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, सॉरी सॉरी 4 लिखने हैं 8 नहीं, क्या गड़बड़ी कर रही हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 3 7 8, 8 आ गए, 8 नंबर ऑफ 4, ठीक है, 8 नंबर ऑफ 4, अब उसके बाद हमें 8 लिखने हैं, 8 कितने, जितने हमारे नंबर ऑफ 6 हैं उतने 8 लिखने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो उतने ही 8 लिखने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ 6 है, तो हमको 7 टाइम्स 8 लिखना है, उसके बाद हमारा देखो लास्ट में क्या था 9, तो 9 तो लिखना जरूरी है, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, इतना बड़ा आंसर, ठीक है, इतना बड़ा आंसर कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ऐसे नंबरों के लिए पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। अब एक ये है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, सिमिलरली है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ 6 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ 4 लिखिएगा कितने आएंगे, और नंबर ऑफ 8 लिखिएगा, फिर उसके बाद 9, ओके, ये होमवर्क में करिएगा। चलिए, तो आपको ये जो है ना प्रॉपर, ये पैटर्न सारे फिनिश हो चुके हैं ऑल ओवर, और आई होप कि पैटर्न सारे समझ में आ चुके होंगे। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कल लेक्चर पढ़ाया था उससे रिलेटेड थोड़े से एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और कुछ आज से रिलेटेड, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर टफ वाले और अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आऊंगी बाद में, ठीक है। अभी ये चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो है भाई शॉर्टकट मेथड आने वाला है, फिर और फिर स्क्वायर रूट निकालना है, वो आएगा, ठीक है, तो अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, अभी लगेगा एक दो लेक्चर और लगेगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। चलो, कह रहा है कि अब ये हमारा है, गिव रीजन 7928 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, हमसे कह रहा है कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, ये हमारा देखो रीजन भी बताना है, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो प्रॉपर्टी शायद पहली या दूसरी प्रॉपर्टी में था कि अगर यूनिट प्लेस में हमारा होता है इफ 2 3 7 एंड 8, यही नंबर, ठीक है, 2 3 7 और 8, अगर ये यूनिट प्लेस में, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर हमारी इनमें से कोई आती है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए बोल रही ये सब थोड़ा याद करना जरूरी है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया, जिनको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी ना, वो क्या करेंगे, 7 9 2 8 इसको करते रहेंगे सॉल्व, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन लंबी है, फिर देखेंगे पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, फिर दूसरी बार करके देखेंगे, तब लिखेंगे, अरे इतना लंबा टाइम हम क्यों खर्च करें,
जब हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ होता है, तो हम क्यों खर्च करें, डायरेक्ट लिख देंगे 7928 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर as its unit digit is 8। ठीक है, क्लियर। हमको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हमको पता है। आपको प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो 2378 जहां भी यूनिट डिजिट आ जाए, यूनिट डिजिट देखो ये वाली यूनिट डिजिट ये आ गई ना, मैंने उसमें समझाया है ये आपको कल के लेक्चर में। 8 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो जहां भी अगर 8 की जगह मेरा 3 आता या 7 आता या 2 आता तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो भी आपको यही स्टेटमेंट लिखना होता। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरे दूसरा क्वेश्चन खोला ही नहीं मैंने अभी। हाँ, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर दिस। यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर की क्या है, 2783। इसका जो है ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें खाली इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। हमको यूनिट डिजिट पता करनी है। यूनिट डिजिट क्या होगी, देखो अगर जब इसका स्क्वायर करोगे लास्ट में आपका 3 है ना, 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट इसकी कितनी है, 3 है। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करोगे, सेम जब इसका स्क्वायर करना है, दैट मींस यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से भी स्क्वायर होगा ना, तो 3 का जब आप करोगे तो 3 का इससे स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या होगा, इसका होगा हमारा 9। ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर, इसका 9 आएगा। इतना लंबा आपको करके स्क्वायर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछिए बच्चा। ठीक है, आपको पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चे करेंगे इस इतने बड़े नंबर का 2783 का वो स्क्वायर निकालेंगे कैसे, उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिव रीजन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ये रीजन बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो इस नंबर को देखो, कुछ सोचो ध्यान से, कोई तो प्रॉपर्टी या पैटर्न फॉलो होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो लास्ट में यूनिट डिजिट में नंबर ऑफ जीरो है, कितने हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कल। लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में जो है नंबर ऑफ जीरो अगर ऑड होंगे तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट शुड बी नंबर ऑफ जीरो शुड बी इवन नंबर। ठीक है, सो तभी हमारा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। यहां देखो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इन नंबर ऑफ जीरोस आर कितने हैं, आर ऑड, ऑड, ठीक है नंबर। ठीक है, 1 2 3 कितने हैं, 3 हैं। सो देयरफॉर ये जो है हमारा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना बच्चा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल है ये, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट एडिंग, आपको ये दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में उतार लेती हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 कितना बड़ा है, 19 + 21 + 23 कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। विदाउट एडिंग आपको सम निकालना है, कैसे। अब आप ये बोलोगे ये तक तो आसान है मैम, ठीक है ये तो कर लेंगे, पर इतने बड़े तो हम विदाउट एडिंग कैसे निकालें। अरे भैया मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, उसमें है ये सब।
ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको विदाउट एडिंग करना है। जितने देखो इस पैटर्न फॉलो हो रहा है, नंबर ऑफ ऑड है हमारे, कितने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ऑड नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सबका सम हो रहा है। तो ठीक है, जितने हमारे ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ कितने हमारे, देखो यहाँ है हमारे 1 2, ये दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर, अरे इधर लेती हूं मैं दूसरा कलर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, हमने ऐड नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, यहाँ कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, अरे फिर से यहाँ अब येलो की जरूरत है, 12 आ गया ना, तो ये 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। ठीक है, ओके, यकीन ना हो तो कर लेना, अभी कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर नहीं आप खुद ही करके देखना। ठीक है, ओके, ये जब आप करके देखोगे तो इतना ही आएगा। ओके, क्लियर करके देख लेना क्या मैम जो बोल रही है वो सही है या गलत है, आप करके देख लेना। इसमें कितने भी और पर वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए, आप जब लिखेंगे उनका जब सम करेंगे तो जितने नंबर होंगे उसी का स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 121 इज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ये सेम जैसे अभी आपने ये किया है, इसका अपोजिट है। ठीक है, 121, ठीक है, ये 121 है, इसका क्या करना है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा हमारा, क्लियर। तो ये आ जाएगा सम ऑफ, ये हमारा जो है और नंबर का सम होगा 121। जस्ट उसी से रिलेटेड है जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने इससे पहले, इसमें पूछा था कि इसका स्क्वायर बताना है बिना ऐड करे, और इसमें पूछा है इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ देखो ये भी सेम वही, शायद वही क्वेश्चन है। ओके, चलो बढ़िया। ओके, एंड नाउ फाइंड वेदर 55 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये तो बहुत सिंपल, अभी आज मैंने जो आज के लेक्चर में पढ़ा है ना पैटर्न, उसी से रिलेटेड है, तो ये करके देखना है। देखो क्या करना है, 55 जो है 55 को आपको बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी इसी से रिलेटेड आपको स्टार्टिंग में पैटर्न में आपको क्वेश्चन बताया था ना, याद है शायद 25 और 27 का, तो उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से जो ऑड नंबर हैं उनको आप माइनस करते जाएंगे। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो पहले क्या करेंगे 1, तो 54 आ गया। लास्ट में या तो 0 आएगा तभी जो है, वैसे 55 देख के तो समझ आ गया होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लेकिन करके आपको दिखाना है, क्वेश्चन की डिमांड है करके दिखाना है। तो लास्ट में 0 आना चाहिए, 0 आया तो ही परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 54 माइनस, फिर हमने यहां से लिया 3, तो कितना हो जाएगा 51, 51 में से फिर मैंने लिया 5, तो कितना आ जाएगा 46, ना 46 में से मैंने लिया 7, तो आ जाएगा 39। ठीक है, ना 39 में से मैंने लिया अब 9, ये आ जाएगा 30। अब 30 में से मैंने लिया 11, माइनस किया, ठीक है, कितना आ जाएगा 19। नाउ 19 में से मैंने किया 13 माइनस, ठीक है, 13 माइनस किया, 11 के बाद 13 आता है ना, हाँ, तो आ जाएगा ये 6। ठीक है, अभी क्या है 6 में से, यही कर लेती हूँ मैं, 6 में से 13 के बाद क्या आता है 15, 6 में से 15 माइनस किया तो क्या आएगा हमारा -9। ठीक है, -9 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज, 8 की जगह मैं 55 ही लिख देती हूँ। ठीक है, देयरफॉर 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, आप इसमें ये और लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज और लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो माइनस के 9 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ओके, अभी ये क्या है देखो, ऑब्जर्व एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, अभी इसमें आपको ये कोई पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको पैटर्न देखना है और जो है मिसिंग डिजिट है वो निकालनी है। देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 है, फिर मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, अब आप देखो 121 ही लिखा हुआ है लेकिन उसमें एक एक 0 और ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे मैंने एक और 0 ऐड कर दिया तो इसका मतलब एक और 0 ऐड हो रहा है दोनों जगह। फिर अगर मैं एक और 0 ऐड करती हूँ 3 0, तो इधर भी 3 0 इधर भी 3 0, तो कहने का मतलब जितने 0 ऐड करोगे उतने 0 दोनों जगह ऐड करने हैं। पैटर्न को आपको देखना है, फॉलो समझना है, फिर उसके बाद फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 0 है तो इसका मतलब यहाँ भी 4 आएगा, 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, तो 1 लिखो, फिर 1 2 3 4 5 0, फिर उसके बाद 2, फिर 5 0, 1 2 3 4 5, देन 1। ये आ गया आंसर। अब इसी से बाद में मैं कितना भी बड़ा दे दूं नंबर या कोई भी आ जाए तो आप ऐसे ही करिए, बीच में 2 आ रहा है, इधर उधर 0 आने हैं, कितने जितने नंबर ऑफ 0 यहाँ है उतने ही इधर और उतने ही उधर। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, हाँ ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब देखिए, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर 14 है। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये मैंने प्रॉपर्टी कल पढ़ाई थी आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, आपका यहां दे रखा है 2m जो है दे रखा है आपका 40। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा 14/2 7। ठीक है, m 7 हो जाएगा। और आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता है, एक तो क्या होता है 2m, यहां आपको पता है क्या होता है 2m, इधर इससे लिखे देती हूँ। ठीक है, पाइथागोरन 2m और एम स्क्वायर -1 एंड एम स्क्वायर +1, यही होता है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट में। ठीक है, तो यहां से पहले मैंने 2m तो आपका दे रखा है 14। ठीक है, 2m इज इक्वल टू 14 दे रखा है, तो यहां से मैंने m निकाल लिया। तो आप क्या करेंगे, सो देयरफॉर m की वैल्यू मैंने 7 निकाल ली, तो m स्क्वायर, अब मैंने m, ये तो हमारा 14 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से मुझे ये निकालना है m स्क्वायर -1, तो m स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -1 कितना होगा 49 -1 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 48। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ m स्क्वायर +1 पे, m स्क्वायर कितना, m कितना है हमारा 7 का स्क्वायर +1 कितना आ गया, 7 7 जा 49 +1। ठीक है, कितना आ गया हमारा 50, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी हमारी। सो आंसर यहां लिख दूं मैं, आंसर व्हाइट से लिखती हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक तो आपका 14 है, ठीक है, और फिर दूसरा है 48 और फिर है 50। ठीक है, ये आ गया आपका सब पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप इसको चेक करके देख लेना, ये जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है छोटे दोनों नंबर हैं उन दोनों के स्क्वायर के सम के, सम ऑफ इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे फिर उन दोनों का सम करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ये मैंने अच्छे से उसमें समझाया प्रॉपर्टी में, कल के लेक्चर जाके देखिएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, इसमें जो बी क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, होमवर्क में इसमें 2m दे रखा है 16, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 आपको निकालना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ क्या करना है, एक्सप्रेस 21 एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कि 21 जो है वो आपका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना,
सेम वही है, यहाँ से 2n+1 का होल स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, 21 का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 21 जो है इसको मैं क्या, यहाँ जो है 21 को मैं क्या लिख लूं, 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20+1 कर सकती हूँ। ठीक है, 21 को 20+1 कर सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ आपका देखो ये 2n जो है ये आपका हो गया 2n और ये हो गया आपका 1। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका 2n और ये हो गया 1। अब यहां से n कितना हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 10। ठीक है, 20/2 यहां से हो जाएगा ना, मैं इसको दूसरे कलर से कर, जिससे दूर से दिखेगा आपको। ठीक है, व्हाइट कलर से, ये हो जाएगा 2n। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2 10। ठीक है, यहां से ये n की वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दिखाना है कि 21 स्क्वायर इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। याद है अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था, बताया था, तो वही आपको लगाना है। 2n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2n² + 2n और प्लस क्या होगा, 2n² + 2n+1। ठीक है, यही होगा ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप लगा दो 10 और करेंगे कैलकुलेट तो आएगा आपका निकल के, क्या आ जाएगा, मैं यहां से व्हाइट से करके दिखाती हूँ। 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 n की वैल्यू हमारी 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 प्लस 2 × 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 + 1। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 10 10 जा 100 और 2 200 प्लस 20 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ क्या आएगा 200 आएगा ये भी प्लस 20, और यहाँ पे 1 तो लिखना ही भूल गई। देखो अगर 1 भूल गई, 1 नहीं लिखा होता तो आंसर कैसे आता, +1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 200 + 20 220 220 प्लस यहां से 221 221, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या दिख रहा है आपको, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो है सम है ना, आ गया ना निकल के। सो देयरफॉर ये यहां से 21 का स्क्वायर यहां मैं लिख सकती हूँ। सो देयर आंसर जो है ये आ गया, 21 का स्क्वायर जो है वो 220 + 221 आ रहा है। ठीक है, सो आपको दिखाना है कि ये सम जो है ये आ गया। ओके, ये जो है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ आ गया। चलो, इसी से रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन होते, मैं और भी आ सकते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ठीक है, और लेकर आऊंगी मैं क्वेश्चन ऐसे। चलिए, ये हाँ शायद लास्ट क्वेश्चन है ये आज का क्लास का। चलो, अब इसमें करना है यूजिंग सुटेबल पैटर्न कंप्यूट द फॉलोइंग दिस। ठीक है, आपको ये करना है सूटेबल पैटर्न यूज करके। यहाँ पे पैटर्न कुछ दिया नहीं है बट आपको खुद लगाना है, आपको खुद सोचना है क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन है 333 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये कुछ देख के समझ आ रहा है ना कि कुछ 11 का कुछ पैटर्न हो सकता है। ठीक है, 11 का पैटर्न है, देखो 11 का पैटर्न, 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 121 होता है। ठीक है, 121 होता है, अभी मैंने बताया था। फिर अगर मैं यहां से एक और 1 ऐड कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बताया था ना अभी पैटर्न में मैंने, 1 2 3 2 1, ये आएगा। लिख लो आप, ये पैटर्न जो है लिख के दिखाइए, दिखाना पड़ेगा आपको पैटर्न। अगर ये आता है क्वेश्चन में आता है तो दिखाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एक और 1 ऐड कर दिया मैंने, उसका स्क्वायर किया, जब यहाँ पे जितने 1 किए उतने नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4, फिर अब पीछे जाना है वापस 3 2 1। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा यहाँ कहाँ तक है, 1 2 3 3 तक है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने को आप लिख सकते हैं बट उतना जरूरत नहीं है मुझे लिखने की। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो अब ये कह रहा है, तो क्वेश्चन लिखूं मैं,
3 का स्क्वायर बाई 1 2 3 2 1। ठीक है, तो क्या कर सकती हूँ मैं इसे, इसको लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 111 का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं, ये बराबर, ये लिख सकती हूँ ना। 333 को मैं 3 मल्टीप्लाई 111 का लिख सकती हूँ ना। हाँ, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना ही आएगा, डिवाइड बाई, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया 1 2 3 2 1। अब देखो, अब क्या करना है, इसको मैं अलग करके लिख दूं, अलग अलग करके लिख दिया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 111 का स्क्वायर डिवाइड बाई। अब ये देखो 1 2 3 2 1, ये किसका स्क्वायर है, यहां से देखो ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 111 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये 111 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ये, तो ये क्या है, मैं इससे ये कैंसिल कर सकती हूँ, 111 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, क्या बचा 3 का स्क्वायर, क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9। हो गया क्लियर, आगे आंसर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, ये पैटर्न आप समझ में आया बच्चों की किसके लिए है पैटर्न, ये हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इजी बनाने के लिए। अगर इतना बड़ा, अगर ये पैटर्न नहीं होता तो आप क्या करते, आधा टाइम तो इसी में निकल जाता। 333 का स्क्वायर निकालो, फिर इसका, फिर डिवाइड करना है आपको, फिर आता आंसर 9। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती, 3-4 पेज लग जाते, आधे बच्चों के गलत होते, आधे के सही होते। ठीक है, इसीलिए ये पैटर्न बनाया। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। अब अगला जो है शॉर्टकट मेथड कैसे है और स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।